नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर जिस तरह के सुर फुटबॉल की स्थिति है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जाकर सैकड़ों कार्यकर्ता जिस तरह का आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, इससे इतना तो जाहिर है कि 2 अक्टूबर को जो फर्जी सूची जानबूझकर वायरल करवाई गई थी, उस स्कीम ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। ये फर्जी सूची जिस मकसद से जारी करवाई गई थी, उससे एक बात तो तय है कि परोक्ष रूप से सही भाजपा को इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। ऐसे चेहरे पहचाने जा रहे हैं जिनसे जनता नाराज है। कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई है जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अकड़तरा के मौजूदा विधायक सौरभ सिंह और मस्तूरी के मौजूदा भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार बांदी के विरुद्ध लोग सड़कों पर निकलकर अपनी बातों को रख रहे हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनुशासित समझा जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है वो सिर्फ 2 विधानसभा की नहीं है। ऐसे ही हालात अन्य कई जगह से भी निर्मित हो रहे हैं, जहां जमीनी कार्यकर्ताओं की साफ तौर पर मांग है कि पुराने छत्रपों को साइड किया जाए। जिस तरह का माहौल निर्मित हुआ है, वो माहौल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और एक नई सोच को लेकर निर्मित हुआ है। ऐसे ही विरोध के स्वर तखतपुर से भी सुनाई दे रहे हैं, जहां जीवन भर कांग्रेस में रहे और बाद में जोगी कांग्रेस में शामिल हो गए धर्मजीत सिंह को टिकट देने की तैयारी हो रही है। जमीनी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी अभी भाजपा में शामिल हुए धर्मजीत सिंह के लिए यदि काम करना पड़े तो वो घर बैठ जाएंगे या उनका विरोध करेंगे। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया गया, खासकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने अपने दौरे के माध्यम से जो टास्क दिए, वहां जमीनी कार्यकर्ता रिचार्ज होते नजर आए। साल भर पहले हुए सर्वे में जहां भारतीय जनता पार्टी को 30 सीटें मिलते नजर आ रही थी, अब मामला जब 40 तक पहुंच गया था, उसके बाद उस फर्जी सूची से भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसकी भी समीक्षा की जा रही है। भाजपा के ऐसे हालात पर सीएम भूपेश बघेल ने तीखा व्यंग करते हुए कुछ बातें कही। उनके एक एक शब्द पर गौर करना चाहिए। दरअसल सीएम भूपेश बघेल भी अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये सूची क्यों वायरल करवाई गई। सूची जो निकली है उसे काफ़ी सरपुटवाल हो रहा है और ये उसके आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है, वरना भारतीय जनता पार्टी के सूची लीक हो जाए ये संभव नहीं था। लेकिन यदि सूची लीक हो गई तो उसके तहत ये है कि आपका तो टिकट था लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, इसका से बदला जा रहा है। मतलब एक तरफ नाम घोषित भी कर दो, दूसरी तरफ काट दो। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी जो आंतरिक जो कला है सामने आया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में ऐसी आशंका तो थी कि भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन इसकी आशंका किसी को भी नहीं थी कि सरकार बनाने के लिए बहुमत की संख्या 46 से कहीं ज्यादा कम महज 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। उस हार की कई बार समीक्षा हुई, जिसमें हर बार एक बात निकल कर आई कि पुराने छत्रपों से नाराजगी थी। जिस तरह का घमंड सत्ता पर सवार हो चुका था, जिस तरह से जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही थी, उन्हीं बातों को लेकर सीपत, मल्हार और मस्तूरी के अनेक जमीनी कार्यकर्ता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से बिलासपुर में मुलाकात किए और उन्होंने एक हैरान करने वाली बात रखी कि भाजपा के मौजूदा विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार बांदी को टिकट नहीं दी जाए। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि बीते 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का मस्तूरी से चेहरा बने हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार बांदी। ऐसे ही हालात अन्य अन्य जगहों पर भी हैं। ऐसे माहौल में जो एक नई जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जो पहले से बनकर तैयार थी, उसमें काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहले से कहीं ज्यादा नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। जैसे पहली सूची में किया गया, तब 21 में से 16 नए चेहरे दिए गए, लेकिन तब और अब में एक बड़ा फर्क यह है कि मौजूदा समय में महिला आरक्षण का कानून बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक स्वाभाविक नैतिक दबाव भी है कि महिलाओं को पहले से कहीं ज्यादा टिकटें दी जाए। नए चेहरों के साथ जातिगत समीकरण के साथ महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से पहले से विभिन्न सीटों पर आस लगाए
बनाए बैठे पुराने छत्रपों को तो निराश होना ही पड़ेगा। ऐसे आक्रोश के वातावरण में मैंने ऐसे लोगों से बात की जिनका नाम दूसरी सूची में शामिल है, तो वो भी नाराज थे। उनका कहना था कि देर होने से ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसे माहौल में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची को अटका कर रखा गया है, वहां आशंका व्यक्त की जा रही है कि पितरपक्ष के बाद दूसरी सूची जारी की जाएगी, क्योंकि पितरपक्ष के दौरान कुछ भी नया या शुभ काम नहीं होता। दरअसल पितरपक्ष वाला फार्मूला भाजपा ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी अपनाया है। कांग्रेस के चुनाव समिति की अभी 7वीं बैठक चल रही है। अब तक हुई 6 बैठकों में 40 नामों को फाइनल कर लिया गया है, जिसमें सिंगल नाम है जिन्हें दिल्ली केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। लेकिन इस वक्त रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की जो चुनाव समिति की बैठक चल रही है, वहां 25 और नामों को इस 40 वाली सूची में जोड़ा जाएगा। इस तरह से कुल 65 सीटों पर सिंगल नाम तय होने के बाद फिलहाल 25 और सीटों के लिए कवायद चल रही है। बहुत जल्दी कांग्रेस की ओर से केंद्रीय चुनाव समिति के लिए 90 की 90 सीटों पर सिंगल नाम तय कर केंद्रीय चुनाव समिति के लिए भेजे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के टिकट वितरण के अंदर खाने की बात को उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव अपने चित परिचित अंदाज में जिस तरह से समझा रहे थे, वहां हमें समझना होगा कि बदले हुए हालात में किस तरह से कांग्रेस भी सनातन के रास्ते पर चल रही है, किस तरह से पितरपक्ष के महत्व को कांग्रेस के रणनीतिकार भी अब गहराई से समझने लगे हैं। की बात आ रही है पितृपक्ष वाली, तो पितृपक्ष में निकालना होता तो अभी तक निकल गया होता। क्योंकि पितृपक्ष है तो कोई बहुत जल्दबाजी कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी संवेदना इस बाबत रहती है कि इन रीति नीतियों का भी पूरी तरह से पालन किया जाए। अभी चिंतन की आवश्यकता इसलिए भी पड़ रही है कि दावेदार अभी हैं या स्वाभाविक है कि 71 तो विधायक ही हो गए, 70 एक छोड़ दें सीएम साहब को। 71-70 विधायकों के लिए सिटिंग विधायकों के हिसाब से और फिर 19 और। जैसे ही उप मुख्यमंत्री सिंहदेव की ओर से ये पितरपक्ष वाली बात रखी गई, तब भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल भी फौरन अलर्ट मोड पर आ गया। उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो थोड़ा रोचक और व्यंग्यात्मक है, जिसकी एक झलक आपको देखनी चाहिए। प्रचोदयाय नमः। मंगलो भूमि पुत्र चरिणर्ताद प्रदस्त्रा श्री महाकाय सरकर्मा विरोधक लोहितो लोहिता। हे पितृदेव, एक बार कांग्रेस सरकार आई ना, एक बार कांग्रेस सरकार आई ना। मैं हूं तुम्हारे पितृदेव, तुमन शरा माथे के नहीं आए। कोयला घोटाला ले जमीन ले गद्दारी, सीजीपीएससी घोटाला ले मासूम छात्र मन संग गद्दारी, दारू घोटाला ले जनता संग गद्दारी, चाकूबाजी ले जीव हत्या और तुम्हार खंडहर गौठान ले गौ हत्या। इस वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से सरकार को बदलने की मंशा कांग्रेस के पितर भी रख रहे हैं। जिस तरह से एक कौवे के साथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को दिखाया गया, वो अपने गले में कांग्रेस का गमछा लगाए हुए थे और वीडियो के अंत में वो गमछा उतारते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं, बदलबो बदलबो ए दारी सरकार ना बदलबो। इस तरह के वीडियो निश्चित रूप से अपना एक अलग प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन आम जनता को समझना होगा कि देश और समाज के हित में कौन सी पार्टी, कौन से मुद्दे, कौन सा प्रत्याशी उचित है। गहराई से हमें पड़ताल करनी होगी। रंग बदलकर, चेहरा बदलकर, बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहनकर, अपना व्यवहार बदलकर वोट मांगने वाले हमारे पास आते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका सेवक हूं। तमाम तरह की उपमाएं लेकर तरह तरह के सब्जबाग परोसे जाते हैं। हमें यहाँ गहराई से समझना होगा कि हमारे लिए देश और समाज के हित में क्या सही है, हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। यहाँ हमें साफ सुथरे चरित्र के बेहतर उम्मीदवारों को चुनना होगा, वरना हमेशा की तरह राजनीति में बुरे लोगों का कब्जा हो जाएगा। हमारा हमेशा यह मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।